जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने, बहुत सुंदर संवाद है। चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी का वनवास है और चित्रकूट में भरत जी हैं। आज के संवाद में बड़े प्रेम से प्रभु श्री राम जी भरत जी को आज्ञा देते हैं। फिर भरत जी अत्रि मुनि के साथ में जाते हैं, तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हैं और जो पवित्र जल भरत जी प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए सभी स्थानों का जल लेके आए थे, उस जल के लिए आज्ञा देते हैं। जो जो आज्ञा अत्रि मुनि देते हैं वही भरत करते हैं। प्यारे, विस्तार से सुने और आज के संवाद में सुने। आज भी जो पवित्र परम पावन स्थल है जो भरतकूप नाम से चित्रकूट में प्रसिद्ध है। आज भी स्नान करने जाते हैं, सब दर्शन करते हैं, बहुत सुंदर है। उसी की महिमा विस्तार से सुने, चौपाई हिंदी सहित। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं भरत जी से, और जो ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयो छाहू। सब देवता कहते हैं भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहो, पुलक प्रशंसत राउ विदेहो। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमो प्रेमो अति पावन पावन। मुनि बोले, भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे, सुन सुनि राम भरत संवादो। दोहो समाज ही हरसु विषादो। मुनि बोले, मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम वियोग की संभावना से विषाद हुए। राम मातो दुख सुख समझानी, राम मातो दुख सुख समझानी। कहीं गुण राम प्रबोधि रानी, एक काही रघुवीर बड़ाई।
एक सराहत भरत भलाई। मुनि बोले, ये मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं प्यारे, चौपाइयों के नीचे जो अर्थ दिया है। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। इससे पहले जो भगवान भोलेनाथ ने यही कथा माता पार्वती जी को बड़े प्रेम से सुनाई थी। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अत्रि कहो तब भरत सन रामा, शैल समीप सुकोप सिया रामा। राखिय तीरथ तोय तहाँ रामा, पावन अमिय अनूप सिया रामा। मुनि बोले, तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाए। सानुजय अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ को बगाधो। सहित गए जहाँ को बगाधो। मुनि बोले, भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाखा। तात अनाद सिद्ध थल एहो, लोप्यो काल विदित नहीं केहो। मुनि बोले, और उस पवित्र जल को उस कूड़े स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह आनंदित तीर्थ स्थल है। काल कर्म से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवका सरस थलु देखा, किन सुजल हित कोप विसेखा। विधि बस भयो विश्वोपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारो। मुनि बोले, तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इसे कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत को पाब कहीं है लोगा। अत्रि मुनि कहते हैं भरत जी से, भरत को पाब कहीं है लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने पनि मांजत प्राणी, होई है विमल करम मन बानी। मुनि बोले, अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहत कोप महिमा सकल रामा, गए जहाँ रघुराव सिया रामा। अत्र सुनाए ओ रघुबर रामा, तीरथ पुण्य प्रभाव सिया रामा। मुनि बोले, कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोरो निशिसो सुख बीती। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। मुनि बोले, प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पाया दे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। मुनि बोले, समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुश कांटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। महिमांजुल मृदु मार्ग कीने, बात समीर त्रिविध सुख लीने। मुनि बोले, कुश कांटे कांकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करी छाई, बिटप फूले फली तृण मृदुताही। मृग बिलो की खग बोले सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जाने। मुनि बोले, रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुलभ सेधि सब प्रात्र कहो रामा, राम कहत जमुहात कहो, राम कहत जमुहात सिया रामा। सुलभ सेधि सब प्राकृत हो रामा, राम कहत जमुहात सिया रामा। राम प्राण प्रिय भरत कहो रामा, यह न होई बड़ी बात सिया रामा। यह न होई बड़ी बात सिया रामा। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमुहाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भारत फिरत बन माही,
नेमो प्रेम लखी मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारों विचित्र पवित्र विषेखे, बुझत भरत देव सब देखे, सुनि मन मुदित कहत ऋषिराओ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। मुनि बोले, सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। मुनि बोले, भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखे स्वभाव स्नेह सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा, फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकहि आई। मुनि बोले, भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, देखे थल तीरथ सकल रामा, भरत 5 दिन मांझ सिया रामा, कहत सुनत हरिहर सुजसु रामा, गयो दिवस भई सांझ सिया रामा। मुनि बोले, भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह पांचवा दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको धन्यवाद। और पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और प्यारे जो चैनल के पूरे परिवार सभी सज्जन प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, रोज सुनते हैं पाठ, रोज वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सभी मित्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम जी की कृपा सदा उन पर बनी रहे, सदा कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय जय सिया राम।